हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर चुनाव से पहले एक साथ आ जाएंगे। जी हाँ, चिराग पासवान का एक ऐसा बयान आ गया है प्रशांत किशोर को लेकर जो सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। और जिस प्रकार से बिहार एनडीए में सीटों को बंटवारे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, और इस बीच चिराग पासवान का ये बयान आना कितना दोनों को जुटता है आप समझिएगा। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव में अब समय कम बचा है। सभी पार्टियां तैयारियां शुरू कर ली, और प्रशांत किशोर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं बिहार में, चाहे परिणाम जो भी हो, मेहनत के नाम पर तो उन्हें हटा नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। वो जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, बिहार में भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो पद यात्रा पूरे बिहार में किया हो। और उसके बाद धन बल सब चीज़ से मजबूत हैं, और राजनीतिक के बारे में तो उनसे बातें ही करना, क्या किस प्रकार के वो रणनीतिकार हैं। उसके बाद उनके माइनस पॉइंट ये जाता है कि वो अगड़ी जाति से आते हैं, और वही बिहार में उन्हें नेता बनने में थोड़ी सी रुकावट ला रही है। ये एक माइनस से पॉइंट रह जाएगा, या फिर ये प्लस पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन हम बात करते हैं चिराग पासवान। प्रशांत किशोर काफ़ी दिनों से चिराग पासवान को लेकर पॉजिटिव थे, और चिराग पासवान को अपने साथ मिलाना चाहते थे। और इसी बीच चिराग पासवान का एक बयान आ गया कि प्रशांत किशोर काफ़ी मेहनती हैं, और प्रशांत किशोर मतलब कह रहे हैं कि बिहार में ऑप्शन होना चाहिए नेताओं के लिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां रहेगी, बहुत सारे लोग नेता बनेंगे, तब जनता को सही चॉइस अपने से कर सकती है। और ये चिराग पासवान ने जब प्रशांत किशोर के बारे में बोला, तो और उन्होंने चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए, और प्रशांत किशोर अच्छे काम कर रहे हैं। इसके बाद बिहार के पॉलिटिक्स में तरह तरह की खबरें निकलना शुरू हो गई कि चिराग पासवान क्या प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, तीसरी मोर्चा बनाएंगे, और अगर प्रशांत किशोर के जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा वोट बैंक प्रशांत किशोर के साथ जुड़ जाएगा, फिर बिहार की राजनीतिक में तीसरा मोर्चा भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, सच्चाई से रूबरू है कि चिराग पासवान जा कहीं नहीं रहे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उधर जाने से हमें क्या होगा। हाँ, लॉन्ग टाइम राजनीतिक के लिए अगर दोनों साथ मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी 2025 के चुनाव में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और 30, 35, 40 की राजनीति के लिए जुड़ते हैं तो फिर आगे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल की राजनीति के बारे में जानें तो चिराग पासवान को कोई फ़ायदा उधर जाने से होने वाला नहीं है, और चिराग पासवान जाने वाले भी नहीं हैं उधर, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के मजबूत कड़ी हैं। और चिराग पासवान को लेकर एनडीए में एक सिंपैथी भी है, और नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम लाए, और झारखंड दिल्ली में सीटें उन्हें मिल गई। फिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, और एनडीए से क्यों जाएंगे, क्योंकि एनडीए में है तो उन्हें जीत की गारंटी है। अगर बाहर जाते हैं, क्योंकि 2020 में अकेले लड़कर देख चुके हैं क्या हाल हुआ है, तो इसलिए चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे। बात प्रशांत किशोर की करें तो प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को लेकर सिंपैथी रखते हैं, लेकिन वो एनडीए से तोड़ नहीं सकते चिराग पासवान को। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में जो जातियों को लेकर बड़ा बड़ा सम्मेलन हो रहा है। लगातार गांधी मैदान भरने की बात हो रही है, मिलर हाई स्कूल भरने की बात हो रही है। तमाम बिहार की जातियां अपने अपने जातियों को लेकर राजनीति कर रही है। समझिए कि जातियों की रैली शुरू हो जाए, धर्म को लेकर कोई दंगा फसाद या फिर कुछ बातें, तो समझिए चुनाव आ गया है, और चुनाव करीब है। तो चुनाव करीब है, सभी जातियां अपना अपना सम्मेलन कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जातियों की रैली में इस प्रकार से भीड़ नहीं दिख रही है कि कोई एक क्रांतिकारी बदलाव ला सके। आप पहले कुर्मी चेतना रैली हुई, उसमें भी देख लीजिए मिलर हाई स्कूल में कोई खास भीड़ नहीं आई। कल कुशवाहा आक्रोश रैली देखी गई, उसमें भी कोई खास भीड़ नहीं देखी गई। तेली चेतना रैली जो करवा रहे हैं आरजेडी के विजय साहू, उनमें भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जो 22 जातियाँ हैं, सॉरी हाँ 22 जातियाँ जो है वो मूल रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो आप रैली में कितने लोगों को लाइएगा उठा के। तो सीधा सीधी ये बात है कि जातियों की रैलियाँ जो हो रही है तमाम जातियों की, उनमें कोई भीड़ भाव नहीं दिख रहा है। आशुतोष कुमार जो को अपना भूमिया ब्राह्मण एकता मंच वाले हैं, वो भी तमाम तरह के बीच बीच में अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, उनमें भी कोई खास उनका परिणाम नहीं है। 2024 का चुनाव भी लड़कर देख चुके हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि जातियों की रैली में अभी कोई दमखम नहीं दिख रहा है। जो पुराने नेता स्थापित हैं सभी जातियों में, वही अभी मजबूत नजर आ रहे हैं। चाहे लालू यादव की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, सम्राट चौधरी की बात कर ले, गिरिराज सिंह की बात कर ले, आनंद मोहन की बात कर ले, या चिराग पासवान की बात कर ले, जीतन राम मांझी की बात कर ले, पप्पू यादव की बात कर ले, तो इन्हीं सब नेताओं के बीच बिहार की राजनीतिक इर्द गिर्द घूमेगी। तो यही है बात। तीसरी बात, खुशी की बात यह है कि भारत ने कल पाकिस्तान को
अच्छी तरह से रौंद दिया है। और विराट कोहली को जब भी फॉर्म में आना होता है तो पाकिस्तान के साथ भिड़ा देना होता है। और विराट कोहली का सेंचुरी आया, 82वां शतक आया और वनडे में 51वां शतक आया। और विराट कोहली की करियर का एक अच्छा, जो बीच में 4-5 महीने से उनकी उतार चढ़ाव की चल रही थी, अब बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला और भारत की पाकिस्तान पर ये चैंपियन ट्रॉफी की जीत भारतवासियों के लिए एक खुशियाँ लेकर आई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो के